क्या लिखने वाला भी खूब लिखा है कि हंस के बातें करो जमाने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। हेलो दोस्तों, मैं इंद्रजीत कुमार आपके साथ एक कहानी को शेयर करने जा रहा हूँ जो हमारे जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तन लाएगा। यह कहानी जो है दो पत्थरों के बीच का है। एक नदी बह रही थी और नदी का बहने का जो निचला तल था, जहाँ पर पानी बह रहा था, वहाँ पे अनेकों प्रकार के पत्थर मौजूद थे। कई तरह के कितने रंग बिरंगे पत्थर थे। उसमें दो पत्थर एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और दोनों पत्थरों में एक दिन मित्रता हो जाती है। उसमें एक पत्थर जो था बहुत ही आकर्षक था, गोल मटोल था, उसका आकार बहुत ही अच्छा था। दूसरा पत्थर जो था वह खुरदुरा था, उसका आकार भी अच्छा नहीं था। दोनों में वार्तालाप हो रहा था तो खुरदरे पत्थर ने सोचा और अपने मित्र से बोला, मित्र, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। उस मित्र ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है। उस मित्र ने कहा, खुरदुरे पत्थर ने अपने चिकने और गोल मटोल अच्छे आकर्षण वाले पत्थर से कहा कि हम दोनों पत्थर हैं और उस नदी से बहकर आए हुए हैं, लेकिन तुम इतना आकर्षक हो, चिकने हो, गोल मटोल हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। ऐसा क्यों? उस पत्थर ने अपनी जिंदगी का पूरा सार समझाते हुए कहा कि मैं बहुत से संकटों का सामना किया है, बहुत से मुश्किलों को झेला है, तब ये जाकर के हमारा आकार मिला है। हमें कई वर्षों तक तूफान, आंधियाँ और बरसात हमें काटती आ रही है और कितने सालों से यह नदी जो है हमें काटती आ रही है और हमारा यह आकार हो गया है। तुम भी ऐसे हो सकते हो, लेकिन अपने जीवन में संघर्ष करो, संकटों का सामना करो। जो अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, संकटों का सामना करते हैं, वो अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन कर दिखाते हैं और सबके नजरों में आकर्षित होने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरह से पत्थर इतना संकट के बावजूद भी अपना प्रयास जारी रखा, उसी तरह से हमें चाहे कितना भी प्रयास संकट आ जाए, अपने प्रयासों को नहीं छोड़ना है। हम अपने अगले मार्ग पर चलते रहेंगे, रास्ता हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। हमें जो अपना काम है उससे करते रहो, नियति इसका फल अवश्य देगी। हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम भी उसी रास्ते पर